बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जल्द वोटिंग होने वाली है। इस चुनाव में बाहुबलियों से लेकर भोजपुरी स्टार सभी चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे पर बयानबाजी और टिप्पणियों का दौर भी चल रहा है। भोजपुरी अभिनेता और आरजेडी के प्रत्याशी खेसारी लाल यादव को एनडीए के नेता एक तरफ नचनिया कह रहे हैं, तो वहीं अब खेसारी लाल यादव को भोजपुरी अभिनेता और पूर्व सांसद दिनेश यादव उर्फ निरहुआ ने भी यदि मुल्ला कह दिया, जिसके बाद भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने कहा ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। क्या क्या वो मंच पर बोलता है, हम पर आरोप लगाते हैं कि 4 जिंदगी बर्बाद कर दिए हैं, हमसे ज्यादा सच्चाई उसकी कोई नहीं जानता। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने खेसारी लाल को यदु मुल्ला कहा है। तो कौन गलती कहले हैं? ठीक है कहले हैं। मार पता ना का मंच पे बोला था लोग 4 को, ये क्या मैंने 4 जिंदगी बर्बाद किया, हम एक पे हैं। तो मुझे पता है ना किसके पास और किसके अंदर क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। अब हम बोली कि 500 जिंदगी तू खराब कैले बड़ा स्टार बनावे के नाम पे, तो चलिए हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, ज्यादा आराम से बैठेंगे बात करेंगे। निरहुआ ने कहा कि खेसारी लाल यादव को उन्होंने यदि मुल्ला इसलिए कहा क्योंकि उसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि जहां राम मंदिर बना है वहां अस्पताल बनेगा। राम मंदिर के लिए 500 सालों तक हम लोगों ने इंतजार किया, उसका तुम विरोध कैसे कर सकते हो? और इसलिए मैंने उसे यदि मुल्ला कहा, और वो यदि मुल्ला ही हो सकता है, वो यादव नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को पहले ये समझना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। मैंने उनको इसलिए बोला क्योंकि आप विरोध करना है तो भाजपा का विरोध करिए, आप चुनाव लड़ रहे हैं आप नीतीश जी का विरोध करिए, आप जिस प्रत्याशी से लड़ रहे हैं उसका विरोध करिए। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था? 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे, अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए, और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहाँ भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहाँ मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता। तो बिहार में चुनावी सरगर्मियों के बीच एक दूसरे पर छींटाकशी टिप्पणियां बयानबाजी लगातार चल रही है, और इस बीच अब 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है और 14 नवंबर को परिणाम भी सामने आ जाएंगे। अब देखना ये होगा कि इस चुनावी रण में कौन बाजी मारता है। बिहार से शुभम निराला की रिपोर्ट।